में है इतना बड़ा परिवार मेरा है, चुटकी चुटकी बिन लूंगा। एक जीव ग्राह क्या कर लेगा? लोग कहते हैं ना, हमसे टकराओगे, इतना बड़ा परिवार है, एक चुटकी मांस खींच लूंगा। बस जल में गजेंद्र को धीरे धीरे खींच रहा है। गजेंद्र का पौरुष कम हो रहा है। जितने परिवार वाले हैं सब एक ही जंघा में सुर लगा करके बहुत बड़ी लाइन लग गई, सब खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गजेंद्र के पूरे परिवार का बल उस ग्राह के बल से के आगे अक्षम रहा। धीरे धीरे स्थिति ये हो गई कि वह गजेंद्र पूरा शरीर उसका जल में डूब गया, केवल सूंड दिखाई पड़ रही थी। तो सूंड दिखाई पड़ रही थी, तब गजेंद्र अब अपने परिवार वालों का सहारा भी अब उसको भूल गया। क्यों? परिवार वाले सब छोड़ करके खड़े हो गए बाहर, भैया जाने दो बुढ़वा को। इसके कारण पूरा परिवार न चला जाए और सब तो बचा रहा बुढ़वे के जात बना। अरे तो बूढ़ा अपने परिवार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया हो, उस बूढ़े के लिए ये भाव परिवार वालों का है। इसी पशु के परिवार से हमें अपने परिवार की तुलना कर लेनी चाहिए। एक पशु परिवार छोड़ करके बगल हो गया, और बगल हो गया तो अब तो केवल और केवल भगवान का आसरा रह गया। गजेंद्र एक टूटे हुए कमल को उठा करके भगवान की याद करता है। दो लाइन के बाद से हे गोविंद राखो सगन, हे गोविंद राखो सगन, अब तो जीवन हारे। 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 मेरा जीवन है गायो, मेरा जीवन है गायो, शंभू के किनारे। मेरा जीवन है गायो, शंभू के किनारे। शंभू बीच बसा ग्राह, शंभू बीच बसा ग्राह, चरण भरी बचारे। हे गोविंद राखो सगन, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो सगन, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। इस प्रकार से गजेंद्र ने पुकार किया और स्वर्ग से वैकुंठ लोक से मेरे प्रभु श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर के चल पड़े। इतना जल्दी में है, गरुड़ से कहते हैं गरुड़ जितनी तुम में शक्ति हो उतना तीव्र चलो। क्यों? क्योंकि मेरा भक्त कष्ट में है। गरुड़ जी अपने मन में सोचते हैं प्रतिदिन कोई ना कोई भक्त तो कष्ट में ही रहता है, कितना तेज चलूंगा। गरुड़ जी को अभिमान है अपनी चाल पर, क्योंकि वो जान रहे कि हमसे ज्यादा तीव्रगामी कोई है नहीं। गरुड़ जी ने कहा प्रभु आपको क्या मालूम नहीं है क्या, मेरे पंखों से जो आवाज निकलती है उससे सामवेद की ऋचाओं का गायन होता है। सामवेद की धुनी अगर बिगड़ गई, ध्वनि बिगड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए इससे ज्यादा तेज में नहीं चल सकता। भगवान ने सोचा गरुड़ को ढूंढ। तुरंत गरुड़ के घमंड को मदमस्त चूर करने के लिए, उस मद की मस्ती को चूर करने के लिए भगवान ने फिर से उपक्रम किया। हाँ वो चरो वैकुंठ में थी
हाथी के पास, तुरंत हाथ लेकर के कूदे और थी शब्द जब आया, अक्षर जब आया तो हाथी के पास खड़े हो गए। और उधर गरुड़ जी की क्या दशा है, पंख एक बार ऐसे उठा रहे हैं, इधर हाथी का कल्याण करके और गजेंद्र का कल्याण किया, गजरा और उस जनजीव को मार दिया और उधर से जा करके फिर से पहुंच गए गरुड़ की पीठ पर। अभी गरुड़ जी नीचे से एक बार से ऐसे ऊपर गए थे। गरुड़ ने भगवान की शरणागति लिया। भगवान ने घमंड को, अपने भक्त के भी घमंड को बर्दाश्त नहीं किया, सबके घमंड को तोड़ा है। क्या नारद छोटे से भक्त थे, लेकिन सही हम करब न आन कछु ना, वही करूंगा जिससे तेरा कल्याण हो जाए। इस प्रकार से आज महाराज अम्बरीश की कथा आती है, बलि प्रकरण की कथा आती है। महाराज दानवेंद्र बलि, जिसके कारण समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और दैत्यों में आपस में जुड़ाव हुआ। इधर इंद्र का इंद्रलोक छूटा, बलि इंद्र का सिंहासन प्राप्त किया और उधर भगवान श्री हरि ने कहा कि जाकर के देवता और दैत्य दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करो, जिसमें से अमृत निकलेगा उसे तुम लोग पान करो, अमर हो जाओ, तब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। उसके लिए हम भी तुम्हारी सहायता करने के लिए आएंगे जहां जहां जरूरत पड़ेगी। भगवान ने आश्वासन दिया। तब इंद्र आदि देवताओं ने जाकर के दानवराज बलि से मित्रता किया। वैसे तो दुश्मन थे, लेकिन मित्रता किया। भगवान ने कहा देखो, जब अपना प्राण कष्ट में होए, देवताओं को समझा रहे हैं भगवान, अपना प्राण जब कष्ट में होए तो दुश्मन से मित्रता कर लेनी चाहिए। जैसे एक सर्प था, पिटारी में बंद हो गया किसी कारणवश, पिटारी का ढक्कन ऊपर से लग गया और बंद पिटारी में सर्प पड़ा और बाहर एक चूहा भैया खड़े थे, बैठे थे और उसी चूहे को सर्प देख रहा था। जब यद्यपि चूहा सर्प का आहार है, चूहा को सर्प प्रमुख आहार मानता है। सर्प ने चूहा से कहा है भैया चूहा, ये पिटरिया थोड़ा सा काट दीजिए। काहे काट दे भैया, काट दे तो तुम हमें को खा लो। कहा नहीं, आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी, आज से हमारी तुम्हारी मित्रता। अब चूहा भैया ने सोचा अगर सरफराज से मित्रता हो गई तब तो फिर हमारी गुंडई चमक गई। फिर कौन मुझे परास्त कर सकता है, सर्प भैया मेरे दोस्त हो जाएंगे। इसी लालच बस चूहे ने पिटारी को काट दिया और जैसे काटा तुरंत जब सर्प निकला तो पहला हार चूहे को कर दिया। भगवान समझा रहे हैं देवताओं को, अपना सब काम करना, लेकिन मौके पर उससे मित्रता जाकर करो। मित्रता हो गई। मंदराचल पर्वत आया, वासुकी नाग आए, मंथन हुआ। मंथन के समय भगवान ने कच्छपा अवतार धारण किया। कच्छप बन करके अपने सिर, अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को टिकाया, नहीं तो मंदराचल घुसा चला जा रहा था। टिका करके मंथन करवाया। 14 रत्न निकले, अमृत सबसे पहले विष निकला। तो विष जब निकला तो विष त्रैलोकी को जलाने लगा और जलते हुए त्रैलोकी को देख करके सारे देवता हाहाकार करने लगे। अब तो भगवान शिव की याद करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभवम ज्ञातम ब्रह्मवेद स्वरूपम, विभवम ज्ञातम ब्रह्मवेद स्वरूपम। भगवान का जैसे ही स्तमन हुआ, भगवान प्रकट हुए। हे प्रभु, आप त्रैलोक के कल्याणार्थ विष को पान कर लीजिए। भगवान ने त्रैलोक के कल्याणार्थ विष को अपने कंठ में रखा है, और वो भी किसके सहारे? अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने स्वामी श्री राम के सहारे। भोलेनाथ को कोई कष्ट नहीं हुआ। नीचे राम का पुट लगा दिया, जिससे कि अंदर न जाने पाओ, विष अंदर न जाने पाओ, और नीचे राम, बीच में विष, ऊपर राम।
नीचे ऊपर राम, बीच में विष और राम मिल करके भगवान भोलेनाथ को विश्राम दे दिया। इस प्रकार से विष का स्मरण किया। जो कुछ थोड़ा बड़ा विष गिर गया उसी से सर्प और बिच्छू में विष का प्रभावित हो गया। आगे 14 रथ निकले, जो जिसके योग्य था उसको लिया। सुरा निकली, सारे दैत्य मिल करके पी लिए। देवता एक भी नहीं थे, मनुष्य एक भी नहीं थे। सुरा मदिरा देवता लोग, जो असुर लोग थे वही पी लिए, मदमस्त हो गए। सुरा के तुरंत ही बाद अमृत निकल आया हो। अमृत जब निकला तो देवता और दैत्य में विकराल संग्राम छिड़ गया। उसके लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके और बीच में प्रकट हो गए। जैसे स्त्रियों को देखा तो सुरा नदी थी, उधर सुंदरी दिखाई पड़ गई। भगवान ने सोचा अब यही एक विकल्प है, सुंदरी बन करके आए। जितने भी असुर थे सब सुंदरी को देख करके स्तब्ध हो गए। उसी में उनका मन लग गया। कहा ये देवी जी को अमृत का कलश दे दो, यही बांटेंगे, इनके ऊपर मुझे विश्वास है। भगवान ने कहा मुझ पुंसली के ऊपर कैसे तुम्हें विश्वास हो गया? मैं पुंसली कैसा हूँ, नाचने वाली हूँ, मेरा कैसे विश्वास तुम कर लिए? कहा कुछ भी हो तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है। अच्छा ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास है तो लाइन से बैठ जाओ। आप तुम्हारा देवताओं की लाइन अलग, दैत्यों की लाइन अलग, जिससे आधा आधा अमृत दोनों को बांट सके, कोई मतभेद न हो। अब देवताओं को अमृत पिलाते थे, दैत्यों की तरफ जब जाते थे तो ठुमका लगाते थे। उसी ठुमका में मदमस्त देवताओं में सूर्य और चंद्रमा के बीच में एक दैत्य बैठ गया था। उस दैत्य के मुख में जैसे अमृत गया, सूर्य चंद्रमा उठ करके उछल करके कहा नारायण आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ हुआ? कहा ये दैत्य चोरी से बैठा हुआ था। इतने में भगवान ने चक्र को आदेश दिया, चक्र आकर के कंठ को काट दिया। कंठ और धड़, सिर और धड़ अलग हो गया, लेकिन वो मरा नहीं। क्यों? कि अमृत उसके अंदर प्रविष्ट हो गया था। दो हो गए राहु और केतु। वही राहु केतु आज चंद्र और सूर्य में ग्रहण लगते हैं, अपनी वैवनस्यता का जो है बदला लेते हैं। पुरानी दुश्मनी वही बदला लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगते हैं। सूर्य और चंद्रमा ग्रहण जब लगता है तो राहु केतु भी ग्रसते हैं। इस प्रकार से समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण हुआ। तत्पश्चात महाराज दानवेंद्र बलि बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे हैं देवताओं से निपटने के लिए। उधर अमृत देवता जब पिए तो अमर हो गए, अपना इंद्र लोक प्राप्त किए। इधर दानवेंद्र बलि बहुत बड़ी यज्ञ कर रहा है। भगवान ने कपिला, भगवान ने 52 अवतार धारण किया, 52 अंगुल के होकर के। दीदी अदिति मैया के गर्भ से 52 अवतार में भगवान अपना अवतार धारण करते। बोल बाबा भगवान की जय हो। सारे देवताओं ने, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने कणाव दिया और किसी ने माला दिया, किसी ने भिक्षा पात्र दिया। इस प्रकार से सब ने सहयोग किया और इस प्रकार से आज भिक्षुक बन करके 12 अंगुल के भगवान वामन बलि के यज्ञशाला में पहुंच गए। जैसे ही बलि ने देखा कोई छोटा बटुक ब्राह्मण आया हुआ है, बलि महाराज जाकर के चरणों में गिर पड़े और गिर पड़ने के बाद कहने लगे हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आज आप मेरी यज्ञ में आए हो, मेरी यज्ञ सफल हो गई। बताइए आपको मैं क्या आपकी सेवा करूं। नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं, लेकिन भगवान तो जिस उद्देश्य से आए हुए हैं वही उद्देश्य उनको दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा देखो हमें कुछ चाहिए नहीं, हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, हमको इस राज्य और धन से क्या लेना है। कहा फिर क्या चाहिए? कहा बस केवल नित्य कर्म करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए हमको, बस जिसमें कुटिया बना सके हम अपनी और नित्य पूजा कर सके। बलि हंसने लगा। मांगना भी था तो 3 पग भूमि मांगा, वो भी अपने पग से। इतना छोटा है तो 52 अंगुल का है तो तेरी बुद्धि भी बवनी है। मांगना था तो 2 साम्राज्य मांग लेते। कहा कुछ नहीं, किसी से प्रयोजन नहीं है, लेकिन मेरे पग से 3 पग। इधर
देने की बात आई तो बलि ने कहा जाओ जिसको ने लेना हो ले लो, मैं नहीं जाऊंगा साथ में। कहा देखो ऐसे तो मैं लेने वाला नहीं, बिना संकल्पेन राज, बिना संकल्प के मैं 3 पग भूमि नहीं लूंगा। दान वही लेना चाहिए जिससे दानी का भी कल्याण हो, दान लेने वाले का भी कल्याण हो। इसलिए तुम संकल्प करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा समर्पण हो जाएगा और हम प्रमाणित होकर के तुमसे दान ले लेंगे। अच्छा, संकल्प होने चल पड़ा। जब संकल्प होने लगा तो इधर संकल्प के समय शुक्राचार्य दानव राज बलि के गुरु हैं, उन्होंने सोचा मेरा चेला अब खतरे में जा रहा है, मेरा चेला अब हरण इसका सब धन होने वाला है, तो चेलवा जब सब धन से हीन हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, दक्षिणा उक्षिणा फिर कम हो जाएगी। तो इस लोभ में बार बार उन्हें समझाया, बार बार समझाया कि देखो दानवेंद्र बलि, ये 52-53 नहीं है, साक्षात नारायण है, सारा तुम्हारा ले लेंगे 3 पग में और तुम्हें बांध देंगे। कहा कुछ भी हो, मैंने कह दिया सो कह दिया। आप ही तो कहते हो जो सपने में भी बात निकल आए उसको पूर्ण करना चाहिए, सत्यवादियों का ये धर्म है। मैंने कह दिया सो कह दिया। कहा देखो दानव राज, शास्त्रों में भी छूट दिया गया, तुमने कह तो दिया, चलो ठीक है, तुम झूठ बोल जाओ। कहा झूठ क्यों बोलूं? कहा कुछ जगह ऐसे हैं जहां झूठ बोलने पर झूठ की गिनती नहीं होती है। कौन कौन सी जगह है? स्त्री सुनर्म विवाहे च, अपनी पत्नी से हास परिहास में झूठ बोलना चाहिए, सही नहीं, हास परिहास। पत्नी देवी कहते हैं कि हमें तो हार चाहिए, तो हार बनाने की हमारी सामर्थ्य तो है नहीं, हार बनवाने की सामर्थ्य नहीं है, तो उनको खुश करना है कैसे न कैसे, तो ये जरूर कह देना चाहिए कि हाँ बन जाएगा, निश्चित रूप से बन जाएगा। हास परिहास, झूठ बोलना, झूठ में गिनती उसकी नहीं होती। बस स्त्री सुनर्म विवाहे जा, कन्या के विवाह में झूठ बोल करके भी विवाह पार हो जाए तो झूठ बोलना कोई गलत नहीं है। स्त्री सुनर्म विवाहे जा, वृत्तर्थे प्राण संकटे, अपनी वृत्ति चलाने में कोई रोजगारी व्यापारी अगर कह देगा कि फला सामान सही बता दिया कि हमको 2 रुपए का मिला है, तो 10 रुपए कहां से उसे मिलेगा? वो तो खरीदने वाला कहेगा 2 का मिला है, अभी झूठे बोल रहा है, 1.5 का हम लेंगे, तो घर का भी चला जाए। वृत्तर्थे प्राण संकटे, प्राण अपना संकट में हो तब भी झूठ बोल देना चाहिए, शास्त्र छूट देते हैं। गो ब्राह्मण हिंसार्थे, देख रहा भैया, गो ब्राह्मण हिंसार्थे, गाय और ब्राह्मण में कलह मची हो, उसमें झूठ बोलने पर उनकी झगड़ा बंद हो जाए, इसमें झूठ बोल देना चाहिए। इसलिए हे दानवेंद्र बलि झूठ बोल दो। कहा ना, भगवान और धर्म के लिए कितने लोगों ने अपनी माता को, अपनी धरती को, सबको छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, बल गुरु तजो कंत ब्रज बोलितन। अब भरत ने भी अपनी मैया को छोड़ दिया धर्म के लिए, तो हमको कहते हो कि धर्म छोड़ दो, मैं दूंगा। अब संकल्प हुआ, पूर्ण होने लगा। जैसे संकल्प पूर्ण होने लगा तो जल की आवश्यकता पड़ती इस संकल्प में, टोटिया में जाकर के शुक्राचार्य बैठ गए। जल नहीं गिरेगा तो संकल्प माना नहीं जाएगा, और जल न गिरने लगा तो भगवान ने कहा ओ बहुत दिन का धरा हुआ ये कमंडल है, हो सकता है इसके रास्ते में कोई अवरोध आ गया हो। उसी कुशा के नोट को निकाले और टोटी में डाल दिए। जब डाल दिए तो कुशवा की नोट जाकर के शुक्राचार्य के एक आंख पर लगी, एक बल्ब फ्यूज हो गई और छटपटाते हुए बाहर निकल करके खड़े हो गए। संकल्प पूर्ण हुआ, और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ तो बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सोन बरन न जाए। बलि को बांधते समय भगवान ने विराट रूप धारण किया, जो गोविंद
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय। इधर बलि का संकल्प पूर्ण हुआ। भगवान एकदम से विकराल रूप को विराट रूप धारण किए। एक पग में पाताल, एक पग में आकाश और बाहें फुला फैला दिया। जब भुजाएं फैलाया तो पूरा संसार नाप गया। तीसरा पग अभी बाकी है। बलि दानवेंद्र, हे दानवराज, हे दानियों में श्रेष्ठ बलि, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं मैं। दानवराज बलि ने कहा प्रभु पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, तीसरा पग रखने के लिए मैं जगह दे दूंगा। ठीक, क्या प्रश्न है? कहा ये बताओ पहले दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान ने नहीं संकोच कह दिया दान किस गिनती में है, बड़ा तो दानी होता है। अरे दानी के अधिकार क्षेत्र में दान होता है, जो मालिक है वही बड़ा है। का बस प्रभु तीसरा पग रखने का मुझे मार्ग दिखाई पड़ने लगा। अगर दानी के दान को आपने दो पग में नापा है तो दानी आपके सामने खड़ा है। एक पग रख लो जितना होगा हो, क्यों कि दान से दानी बड़ा है, आपके मुखारविंद से निकला है, तो एक पग में आपसे नापा नहीं जाएगा। एक पग मेरे शरीर पर रख दो। भगवान तुरंत भावावेश में प्रेम के कारण छोटे रूप में आ गए और बलि को कहने लगे, हे बलि तुम्हारी इस आत्मसमर्पण पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो कुछ मांगना हो मांग लो। विंध्यावली निकल पड़े। बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली और उधर से बिटिया जो रत्नमाला थी ना, उसने जब देखा पहले ब्राह्मण देवता को तो 52 अंगुल के थे, छोटे से थे। उसने अपने मन में सोचा ऐसा अगर बालक मेरा हो जाता तो उससे मैं अपना स्तनपान करवाती। और आज जब पिता को छल लिया तब वो अपने मन में एकदम से क्रोधित होकर के कह रही है, अरे ऐसा बालक होता तो मैं उसे जहर पिला करके मार डालती। भगवान ने बड़े ही मन में ये भी स्वीकार कर लिया, देवी धैर्य धारण करो, इस जन्म में नहीं अगले अवतार में ये भी तुम्हारी कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। तेरा दूध भी पीऊंगा, तेरा रक्त भी पीऊंगा, तेरा हिस्स भी पीऊंगा। यही रत्नमाला जाकर के उतना भी है। इधर विंध्यावली ने कहा प्रभु आप कहते हो कि मांग लो जो मांगना हो, अभी तक तो हमारे यहाँ भिखारी बन के आए थे, भिखारी से कहे मांगू मैं। कहा हारिल त्यागी दई धरणी। हारिल एक पक्षी होता है, धरती पर नहीं बैठता, अगर आता है तो एक लकड़ी लेकर के आता उस पर बैठता है। कहा हारिल त्यागी दई धरणी, तब फूली के पाँव धरई भुई नाही, अब्बर उल्टी के गंग पछाह बहे, असमंगन से हम मांगित नाही। ऐसे मंगता से कहे हम मांगे, तुम मेरे यहाँ हृदय मंगता बन करके आए हो तो भिखारी से क्या भीख मांगने का? मैं नहीं मांगूंगी। भगवान ने दानवराज बलि को सुतल लोक का मालिक बना दिया। आगे की कथा आप लोग जानते हैं। सुतल लोक में जाकर के 52 दरवाजे का महल बनवाया, जहाँ पर भगवान 52 दरवाजे पर दौड़ रहे हैं दानवराज बलि को दर्शन देने के लिए। लक्ष्मी साक्षात पहुंची, अपने दानवराज बलि को अपना भाई मान करके रक्षा बांध दिया। ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वं प्रतिबद्धनाम रक्षे माचल माचल। वही रक्षा का मंत्र आज पंडित जी लोग रक्षा बांधने समय कहते हैं। दानवेंद्र बलि को जिस रक्षा में बांधा था, दानवेंद्र ने कहा देवी हे बहन, अगर तुम मेरी रक्षा बांधी हो तो रक्षा बांधने की प्रथा है कि खाली हाथ रक्षा नहीं बंधवाना चाहिए, इसलिए मांग लो जो मांगना हो तुम्हें। कहा मुझे वही दरबार चाहिए
तो तुम्हारे दरवाजे पर इधर उधर घूम रहा है, उसको क्या करोगी? कहा मेरे जीवन का कोई सहारा नहीं है। तुरंत बलिराज नरेंद्र बलि ने जान लिया कि यह लक्ष्मी और वो साक्षात नारायण है, ये लक्ष्मी ही है। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण अपने भवन को जाते हैं, अपने महल को, अपने लोक को गए। इधर नरेंद्र बलि का कल्याण हुआ। इस प्रकार से आगे अम्बरीश महाराज की कथा आती है। अम्बरीश महाराज भी भगवान के भक्त थे, एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के व्रत का महत्व है। एकादशी के व्रत का पारण भागवत के अनुसार अगर द्वादशी में पारण हम नहीं करते, एकादशी के व्रत का पूर्ण नष्ट हो जाता है। अगर त्रयोदशी लग गई तो एकादशी के व्रत का पूर्ण हमें नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा व्रत रखें जिससे द्वादशी में पारण हो सके। अम्बरीश महाराज वही एकादशी का व्रत बीता है, द्वादशी चल रही है, पारण करने वाले हैं। इतने में सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि भी आ गए। दुर्वासा ऋषि से आग्रह किया, प्रभु भोजन कर लो। भोजन करने के लिए आग्रह किया तो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को लिवा करके यमुना में स्नान करने चले गए। स्नान करके आता हूँ, तैयारी करो। द्वादशी बीतने को है। दुर्वासा ऋषि को भोजन का निमंत्रण दिया गया है। दुर्वासा ऋषि आने वाले नहीं है, अभी देर विलंब हो रहा है। अम्बरीश ने अपने ब्राह्मणों से पूछ दिया, प्रभु आप ये बताओ, एक ब्राह्मण को मैं निमंत्रण दिया हूँ, अगर वो भोजन नहीं करेगा, प्रसाद नहीं ग्रहण करेगा, मैं भी प्रसाद ग्रहण कर लूंगा, तब मेरा व्रत नष्ट हो जाएगा, मुझे नरक मिलेगा। और अगर त्रयोदशी लग गई तब इधर एकादशी के व्रत का पूर्ण चला जाएगा। बताइए मैं क्या करूं? ब्राह्मणों ने आदेश किया, भगवान शालिग्राम के शिला को स्नान करवा करके और अकाल मृत्यु हरण कर लो। न वो अन्न में रहेगा, न पारण में रहेगा, और तुम्हारा व्रत भी बच जाएगा, ब्राह्मण का भोजन का की अवधि भी बच जाएगी। जैसे ही पारण करने जा रहे थे तो राजा अम्बरीश निराजन व्रत रहा करते थे। अच्छा, जो चीज व्रत में हम ना ग्रहण किए हो वो चीज अगर दूसरे दिन ग्रहण कर लेते हैं तो पारण मान लिया जाएगा। कभी कभी संकट की बात होती है ना, भैया आज एकादशी है, कल है मंगलवार है, अब कैसे करें? दोनों व्रत इकट्ठा कैसे करें? दोनों व्रत इकट्ठा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एकादशी के व्रत में हमने कदली फल ग्रहण नहीं किया है, व्रत की सामग्री है, कदली फल नहीं ग्रहण किया तो दूसरे दिन मंगलवार को कदली फल ग्रहण कर लीजिए, एकादशी के व्रत का पारण मान लिया जाएगा और मंगलवार के व्रत को खंडित भी नहीं माना जाएगा। ये समाधान है। इस प्रकार से अब जैसे पारण कर रहे थे दुर्वासा मुनि आ गए, तुरंत डांट दिया है, मूर्ख राजा, विशेष राजा, तू ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके और पारण करने चल रहा है, तुरंत अपने बाग के जटा से एक लट निकाल करके जमीन पर पटका। तुरंत कृत्या उत्पन्न हुई, चमचमाती हुई, लपलपाती हुई, अग्नि से जलती हुई तलवार लेकर के अम्बरीश की तरफ कृत्या दौड़ पड़ी। जैसे अम्बरीश की तरफ दौड़ी, भगवान का ध्यान कर लिया, भगवान ने चक्र को आदेश कर दिया, जाओ मेरे भक्त पर कष्ट पड़ा हुआ है, जाकर के उसकी रक्षा करो। चक्र आया और कृत्या को समाप्त किया और उधर दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि इस लोक से उस लोक घूम रहे हैं, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, काहू राखा, काहू बैठन कहा ना वही, कोई बैठने के लिए नहीं करता, जाओ भागो, मेरा त्रैलोक, मेरा लोक जल जाएगा, तुम भाग जाओ। अंत में राजा से मिले, उन्होंने कहा कि जिसके पास से दुख तुम्हें मिला है उसी के पास जाओ। भाग करके विष्णु लोक गए। विष्णु भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीन, हम भक्तों के आदेश के अनुसार काम करते हैं, मेरा भक्त जो कहेगा वही करूंगा, उसी से जाकर के क्षमा मांगो। आकर के दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के चरणों में गिरना चाहते हैं। अम्बरीश ऋषि धर्मज्ञ हैं, क्षत्रिय हैं, छात्र धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी ब्राह्मण को अपने चरण में झुकने के पहले वो अपने आप को संभालते हैं, ब्राह्मण को उठा करके हृदय से लगाते हैं, चक्र से प्रार्थना करते हैं, हे चक्रदेव, हे भगवान विष्णु, उस ब्राह्मण की रक्षा करो, मेरा कल्याण करो। आज अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा ऋषि अब चक्र से छुटकारा पाए हैं और अम्बरीश की कथा इस प्रकार से रही। इसलिए आज हमें ध्यान देना चाहिए कि रवि दुग्रासे हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे यदि आशु मंगले गो कन्या विवाहे तुझ भुक्त दाने अन्यस्य भोक्ता नरकं प्रयाति
इतने समय पे जो भोजन करता है, अन्न ग्रहण करता है, वो नरक जाता है। इस प्रकार से कह दिया। और आगे की कथा में श्री राम जी की कथा कुछ ही अध्यायों में आती है, बाकी तो चरित्र बहुत से हैं। राजर्षि वंश, चंद्रवंश, सूर्यवंश सबका वर्णन करते हुए आज राम कथा की ओर जाते हैं। राम कथा में एक छोटा सा प्रसंग लेकर के हम राम कथा पूर्ण करेंगे, नहीं तो इतने से भी हमें संतोष करना पड़ सकता है कि आदौ राम तपो वनाज गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतद्धि रामायणम। लेकिन आइए एक छोटा सा प्रसंग। केवट के घाट पर भगवान राम खड़े हैं, गंगा के पार जाना चाहते हैं। केवट भैया लाओ नैया, गंगा पार जाना है। इसी के बाद तुरंत कृष्ण का जन्म, फिर कथा को विश्राम। केवट दूर से ही कहता है, नाथ तुम्हारा मरण मैं जाना। एक केवट कहता है कि तुम्हारा मरण मैं जान रहा हूं। छूत शिला भय नारी सुहाई। अरे पत्थर जब नारी बन जाती तो मेरी काठे की नैया तो बहुत कोमल है। अगर ये नारी हो गई तो यही प्रतिपालो सब परिवारों, और कछो नहीं जानो कबारो और कोई कारोबार में नहीं जानता, तो मेरी रोजी रोजी चली जाएगी। इसलिए अगर मुझे चरणों की धूली पर संशय है, वो धूली धुला दो राजा जी, तब मैं आपको गंगा के उस पार ले जाने के लिए नैया में बैठाऊंगा। भगवान ने कहा, सोई करू जही तब नाव न जाई। कोई कर लो। केवट जल्दी से कठोरता में जल लेकर के आया, भगवान के चरणों को पखारने लगा। पखारते समय जितने भी देवता हैं सब देवलोक से एकदम से मुक्त है, धन्य हो केवट। और भगवान ने थोड़ी देर में कहा, केवट देर भी हो रही है, मुझे कष्ट भी है, इसलिए तू जल्दी क्यों नहीं करता? कहा, प्रभु कष्ट है आपको, आपका कष्ट है तो आपके कष्ट का एक उपाय भी मेरे पास है। धन्य हो भक्तराज केवट। उपाय क्या है? कहा, प्रभु जो आपकी जंघाओं तक है वो हाथ उठाओ नाथ अपना, मुझे सेवक के सिर पर रख दो राजा जी वही हाथ अपना। बस आपका कष्ट भी कट जाएगा, मेरे सिर पर हाथ रखो, टेक लगा लो, सहारा ले लो, आपका कष्ट कट जाएगा। लेकिन आज केवट चरण को धुल करके पहले पितर पार करी प्रभु ही तब। पहले भगवान को पार नहीं किया, पहले अपने पितरों को पार किया हो, उसी चरण के उदक से चरण उदक से पितरों का तर्पण कर दिया। तर्पण करने का ही अभिप्राय है, तरना तरणी तर्पण, यह एक ही शब्द से सारे शब्द बने हैं, इसलिए तर्पण कर दिया। पितर तरने तब प्रभु ही गए बोले पार। और पार जब जाने लगे तो बीच में केवट कितनी देर तक राम जी की संगति मुझे मिल जाए, हमें भी चाहिए कितनी देर तक कथा मुझे मिल जाए। या तो 5 बजे बंद कर देना है, हम तो मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, 11 मिनट से आगे चले गए। लेकिन जितनी देर भगवान की संगति मिल जाए, सत्संग मेरे सत्यनारायण का साथ मिल जाए। आज केवट भी वही कर रहा है, मल्हार गा रहा है कि मोरी नैया में, हाँ मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, हाय मोरी नैया में, मोरी नैया में, हाय मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मोरी नैया
भगीरथ की गंगा, भगीरथ की गंगा और केवट की, भगीरथ की गंगा और केवट की नैया, भगीरथ की गंगा और केवट की नैया। राजा दशरथ के, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो पूरी नैया में, लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काह करे नैया और काह करे गंगा, काह करे नैया काह करे गंगा, काह करे नैया और काह करे गंगा। हरे काह भला काह करे लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो पूरी नैया में, लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो पूरी नैया में, लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। किस लिए नैया है, किस लिए गंगा है, भगवान राम किस लिए है, ये प्रश्न करता है, उत्तर देता है क्या? पाप काटे गंगा, पापापहारी गुणकारी तरंगधारी शैलम प्रचारी गिरिराज विधारी, पाप